हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना बिट्टू प्राइड। एक ऐसी समस्या हमारे समाज के बीच में हो रहा है जिसका आप कल्पना भी नहीं कीजिएगा। क्योंकि आज दिखाते हैं एक ऐसी दृश्य जिसका आप सुन के आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। ये आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र में आए हैं और आंगनबाड़ी केंद्र की विशेषता को हम बताएंगे और आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह है उसकी स्थिति को हम दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं आपका अपना बिट्टू प्राइड, हर खबरों से रिव्यू कराने वाला आपका अपना बिट्टू प्राइड। आइए, ये जो स्थान है फैजलपुर सकरमा पंचायत है और एक गांव का नाम है सकरमा। सोनाला थाना के अंतर्गत ये सकरमा गांव आते हैं। क्योंकि इस गांव में एक आंगनबाड़ी है। इस आंगनबाड़ी की इस तरह स्थिति हो गया जिसका आप कल्पना है तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह इस गांव की समस्या है आंगनबाड़ी का, आप व्याख्या भी नहीं कर पाइए। बच्चा का ये दिखाते हैं क्योंकि बच्चा के जब पढ़ाई की शुरुआत होता है वो आंगनबाड़ी से होते हैं। जब बच्चा का आंगनबाड़ी जब भी खराब हो तो बच्चा का नींव कैसे होगा, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। जब बच्चा के आगे नींव मजबूत ना होगा, बच्चा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर कैसे बनेगा। आज दिखाते हैं हमारे गांव के बगल में फैजलपुर सकरमा पंचायत है और सकरमा गांव में किस तरह आंगनबाड़ी की स्थिति हो गए है। ये जो दिख रहे हैं ये एक आंगनबाड़ी केंद्र है। वो आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ भी बच्चे की भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह खंडर बन गया है आंगनबाड़ी केंद्र जिसका आप विशेषता और व्याख्या नहीं कर पाइएगा। आइए दिखाते हैं आंगनबाड़ी की क्या विशेषता है और आपका अपना बिट्टू प्राइड के साथ जुड़ते रहिए। यहाँ जो देखिए एक चापाकल था जो कि सरकार हर एक चीज का ये रिव्यू देते हैं। सरकार के इसमें गलतियां तो हम देते हैं क्योंकि सरकार भी कुछ ऐसी चीज बना देते हैं जिसमें घोटाला होते रहते हैं और घोटाला और गांव के भी लोगों के द्वारा कुछ ऐसी तरह उद्यम कम होता है जिसका व्याख्या नहीं कर पाइएगा। यहाँ चापाकल था, जिस तरह देखिए चापाकल है लेकिन उसका ऊपर का मुंडा गायब है। इसमें सरकार तो दिया है ना, लेकिन गाँव की कुछ उर्दंग लड़के, कुछ उर्दंग समाज के लोगों ने इसका ऊपर का कहानी खत्म कर दिया, चोरी कर लिया, जो भी किया होगा। देखिए यहाँ पे आंगनबाड़ी के पीछे वाला जैसे यहाँ देखिए सीट किस तरह, यहाँ पे देखिए यहाँ गोठा यहाँ सटने लगा है। सोचिए आंगनबाड़ी केंद्र में जब पढ़ाई होना चाहिए वो गोठा यहाँ सटा जाता है, सोचिए। और यहाँ देखिए किस तरह जंगल झाड़ हो गया है आंगनबाड़ी केंद्र में। और आइए आंगनबाड़ी केंद्र बताते हैं किस तरह यहाँ विशेषता है। देखिए ये है यहाँ बच्चे को बैठने के लिए बच्चे पढ़ाया जाता है। इस तरह सरकार इस चीज का लाभ उठाने दिया, टाइल्स लगा दिया, आंगनबाड़ी केंद्र में टाइल्स लगा दिया। लेकिन इस तरह प्राकृतिक आपदा और मानव आपदा की वजह से, मानव की कुछ गलत नीतियों की वजह से, मानव में जो उर्दंग करने वाले लोगों की वजह से आज आंगनबाड़ी एक खंडर बन गया है। जहां समझ रहे हैं जब बच्चा को पढ़ना चाहिए वो बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र तो है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र का कोई मोल भी नहीं है। देख लीजिए किस तरह ऊपर के सब चीज उड़ गया है। सोचिए कैसे बच्चे आगे जाएगा, किस तरह आप कल्पना कीजिए। बच्चा पढ़ाई क्यों करेगा जब आंगनबाड़ी में भी बच्चा शुरू से पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा क्यों। क्योंकि बच्चा का जो नींव होता है वो आंगनबाड़ी होता है। आंगनबाड़ी से ही बच्चा आगे बढ़ता है। क्योंकि यहाँ बच्चा नहीं पढ़ेगा वो आगे प्राथमिक में कैसे जाएगा, प्राथमिक से मिडिल में कैसे जाएगा, उसके बाद हाई में कैसे जाएगा, उसके बाद कॉलेज में कैसे जाएगा। जब बच्चा आंगनबाड़ी में भी पढ़ाई नहीं होगा, बच्चा आगे चलकर मजबूत कभी हो ही नहीं सकता है, कमजोर के कमजोर भी रहेगा। और रही बात बिहार पिछड़ा इसी वजह से होता है क्योंकि आंगनबाड़ी में पढ़ाई नहीं होते हैं। देख लीजिए आंगनबाड़ी क्या स्थिति है, पढ़ाई कैसे होगा जब यहाँ पे ऊपर का चादर उड़ गया है, जब ऊपर कोई बैठने का अच्छा जगह, खड़ा होने की जगह नहीं है, बच्चा बैठ के पढ़ाई कैसे करेगा। बहुत सारे प्रकार के किंतु परंतु है जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। सोचिए हमारे समाज में किस तरह के आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसमें इसका जिम्मेदारी कौन देगा। यहाँ का जिम्मेदारी एक भी हो सकता है जो यहाँ के मुखिया है और यहाँ जो वार्ड है उसका सबसे बड़ी नीति है। क्योंकि वो यदि चाहेगा समाज में मुखिया क्यों बनाया जाता है, क्योंकि समाज की निगरानी करे। लेकिन आजकल के मुखिया समाज की निगरानी तो नहीं करते हैं। जिस तरह की आज समस्या देखने के मौका मिल रहे हैं, देखिए यहाँ किस तरह व्याख्या कर कितना किस तरह है। यहाँ देखिए यहाँ किस तरह है, देखिए इधर क्या कहते हैं रसोई घर था, इधर भी शौचालय सब है। देखिए इस तरह व्याख्या कर दिया, इस तरह इसका गंदा सब कर दिया जिसका आप कल्पना भी नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ किस तरह है। और रही बात ये आंगनबाड़ी केंद्र है जब बच्चा को पढ़ाना चाहिए था,
जब बच्चे के लिए भोजन बनना था, लेकिन बच्चे के लिए भोजन नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए किस तरह गंदगी से पूरा आंगनबाड़ी भरा हुआ है। जो शिक्षा के जरूरी था वो आंगनबाड़ी के केंद्र में गंदगी से भरा हुआ है। सोचिए, पूछता है आपका बिट्टू प्राइड, पूछता है बिहार के लोग, क्योंकि बच्चा का नींव कहां शुरू होगा? जब आंगनबाड़ी में इस तरह की समस्या सुनने का मौका मिलेगा तो बच्चा पढ़ेगा कहां पे? आज बच्चा अभी बच्चे में नहीं पढ़ेगा, आज बच्चा अभी बच्चे में नहीं पढ़ेगा, बड़ा होगा तो क्या पढ़ेगा? किस तरह वो प्राथमिक विद्यालय में जाएगा, किस प्राथमिक विद्यालय में जाएगा? वहां की भी स्थिति इस कदर है जिसका आप कल्पना और तुलना नहीं कर पाइएगा। आंगनबाड़ी की स्थिति दिखाए किस तरह यहाँ पे टूट फूट है, किस तरह यहाँ पे आपदा के वजह से, जब प्राकृतिक आपदा हुआ, मोना के अंदर आई, तूफान आई, मोना के ऊपर उड़ गया, तो यहाँ की मुखिया के, यहाँ की जो कार्यकर्ता है, यहाँ की जो वीडियो है, ये सबको निगरानी देना चाहिए। यहाँ की जो ब्लॉक में जो लोग बैठे हुए हैं उसको, एक शिक्षा के जो विभाग है उसको भी आके देखना चाहिए कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में क्या समस्या है। लेकिन उसका शिक्षा के विभाग करप्शन इतना है कि जिसका आप तुलना नहीं कर पाइएगा। सब शिक्षा विभाग के जितना भी लोग है करप्शन से भरा हुआ है। इसका बात के दबा हम ठोक के कहते हैं, क्योंकि देखिए स्थिति किस तरह का आंगनबाड़ी का। और आपका बिट्टू प्राइड चुप नहीं रहेगा, दिखाएंगे ये सब समस्या को, क्योंकि हम लड़ेंगे, बिहार को बदलेंगे। और दिखाते हैं, आइए किस तरह के यहाँ समस्या है, देखिए किस तरह है। यहाँ भी देखिए किस तरह टूट फूट पूरा है। आप जिस तरह व्याख्या भी नहीं कर पाइएगा। कब तक से रहेगा बिहार के लोग, कब तक बिहार पिछड़े रहेगा? पिछड़ा के बजाय ये भी है शिक्षा कहां सुधरेगा? ये बिट्टू प्राइड और आप बिहार के लोग अच्छे जानते हैं, जब आंगनबाड़ी में भी पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई होगा कहां? देखिए यहाँ किस तरह बच्चे की सोच की मानसिकता देखिए। बच्चा आंगनबाड़ी का बच्चा कभी नहीं लिख सकता आई लव यू, ये बच्चा आंगनबाड़ी बच्चा नहीं लिख सकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी बच्चा बैठने के लिए पहले वो सीखता है, तब उसके बाद पढ़ा जाता है। लेकिन जो यहाँ वर्ड लिखा है सबसे बड़ी गलत वर्ड लिखा जाता है, जिसका आपको तुलना कल्पना भी नहीं किया जाएगा। देखिए ये बड़ा हाथ क्या है, बड़ा उर्दंग लड़का का काम है, क्योंकि उर्दंग लड़का की वजह से हमारे समाज, हमारे लोग बहुत सारी परेशानी झूल रहे हैं। क्योंकि उर्दंग लड़का इस तरह है समाज में, समाज के लोगों की भी मतलब कि हम अपील करना चाहते हैं, आप समाज को बदलना चाहते हैं, हमारे मुखिया सरपंच जो भी हैं उससे एक होकर आइए समाज को नया बदलाव की ओर ले जाए। आप जो देख रहे हैं फजलपुर सकरमों के बीच में आंगनबाड़ी है, इसका सुधार करने के हम अपील करते हैं। आप आइए, जो भी शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, आइए इस आंगनबाड़ी के जांच कीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी एक ऐसी आंगनबाड़ी हो गया जिसका आप कल्पना तुलना नहीं कर पाइएगा। क्योंकि इसका आंगनबाड़ी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह यहाँ पे हो गया है जिसका आप कल्पना तुलना नहीं कर पाइएगा। जिससे देखिए खंडर बन चुका है आपका आंगनबाड़ी। और यहाँ के लोगों से भी हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी बता सकता है इसका असली वजह क्या है। अच्छा भैया बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। आप आंगनबाड़ी के बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्या किस तरह ये आंगनबाड़ी हो गया? जहाँ बच्चा पढ़ना चाहिए या क्या हो रहा है? पढ़ाई तो हो रहा है अभी कल, क्या घर में पढ़ाई हो रहा है, आंगनबाड़ी में नहीं है ना हो रहा है। घर में पढ़ाई हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? जब आंगनबाड़ी बना तो आंगन में पढ़ाई नहीं होगा? नहीं हो रहा है, वही तो मतलब कि आंगनबाड़ी का पैसा वो घर में उठा रहा है, घर में उठा रहा है। सोचिए, देखिए बिहार के एक नौजवान ने एक बहुत अच्छी वाली बात बताया, क्योंकि आंगनबाड़ी का जो आया था उसका पैसा वो घर के वजह से उठा रहा है। घर में बच्चा पढ़ाएगा, वहीं वो किराया लेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी किराया वहीं लेंगे। जैसे मेरे भाई, आपका घर यहीं हुआ। आप ये सब को देख के कुछ नहीं लगता कि कुछ बोलना चाहिए समाज के? बोलना चाहिए, तो वो कुछ नहीं करता है ना। नहीं करता है, क्यों नहीं करता? यहाँ मुखिया कुछ भी, कोई कुछ नहीं, यहाँ वार्ड के भी कोई निगरानी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ के कोई शिक्षा विभाग का कोई नहीं। तो शिक्षा बताइए कि बच्चा सब नहीं पढ़ेगा कैसे आगे जाएगा? जब आंगनबाड़ी से बच्चा का जब स्तर शुरू होता है कैसे आगे जाएगा? हाँ बिल्कुल, आप इधर आइए भैया, इधर सुनिए। मतलब कि इस तरह समस्या सुनने का मौका मिला। देखिए नौजवान सब भी बोल रहा है कि क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता क्या बोला ये भाई जानता है? क्योंकि आंगनबाड़ी जो है ये खंडर तो बना दिया है, और वो बच्चा जो आंगनबाड़ी जो है, जो मैडम है, वो अपने घर में बच्चे पढ़ाते हैं और उसका किराया लेते हैं। सोचिए किस तरह उसका, यदि आंगनबाड़ी के जो भी विभाग के जो भी पढ़ाते हैं, यदि अच्छा से निगरानी करता, आज ऐसा स्थिति नहीं होता। मौना की प्रकृति आपदा के वजह से वो ऊपर का जो पर्दा उड़ गया, मौना उड़ गया, लेकिन उर्दंग नौजवानों की वजह से, उर्दंग लड़का की वजह से, और वहाँ की जो भी अच्छा ध्यान नहीं देते होंगे, यहाँ की जो आंगनबाड़ी के जो मैडम जी होगी अच्छा ध्यान नहीं देते होंगे। और गाँव के भी लोगों की अपील करते हैं कि आप भी अपने समाज में कोई भी चीज का निर्माण हुआ है, वो चीज का आप ध्यान दीजिए और अच्छे से बिहार को बदलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बच्चा यहीं से पढ़ाई करता है, यहीं से बच्चा पढ़ाई करके IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि बच्चा जब यहाँ से पढ़ाई नहीं करेगा अच्छा वजह से, तो बच्चा आगे कैसे जाएगा? दिखाते हैं ये स्थान फजलपुर सकरम पंचायत है, सकरम गांव के हम बताते हैं। वही गांव के में आए थे, एक ऐसी समस्या सुनने का मौका मिला जिसका आप व्याख्या भी नहीं कर पाइएगा। और यह स्थान ब्लॉक सोनौला ब्लॉक है,
और सोनाला थाना के अंतर्गत ये जगह आते हैं। और मैं अपील करना चाहते हैं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से और गांव के लोगों से, आप आइए और एक इसका बारे में आप व्याख्या कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका अपना बिट्टू पराइड।